सुनाओ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब देखिए, मदरसन सूमी के नाम से जाना जाता था तब जब यहाँ पर मदरसन सूमी का जो ऑटो एंसिलरी और वायरिंग का कारोबार अलग नहीं हुआ था। अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। ऑटो एंसिलरी का कारोबार अलग और वायरिंग का अलग। और वायरिंग का स्टॉक जो है वो 52 रुपए पर मिल रहा है मदरसन सूमी वायरिंग नाम से, जो कि स्टॉक लिस्टेड है। अब 82 रुपीज 35 पैसे पर यहाँ पर प्राइस चल रहा है। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर मल्टी वैगर रिटर्न आपका बनने वाला है या नहीं। तो अभी 2-3 दिन की बात है कि पहले की बात है कि यहाँ पर एम के ग्लोबल ने यहाँ पर 101 रुपए का टारगेट दिया है। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पर आपका 110 रुपए का टारगेट दिया है इस स्टॉक के अंदर। 5 दिन पहले की बात है, वो स्लाइड में दिखा देता लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो ये 101 और 110 तक के टारगेट यहाँ पर संवर्धना मदरसन सूमी के अंदर निकल कर आ रहे हैं। और स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आप देखेंगे इसका हाइज 140-150 के आसपास का है। और यहाँ पर स्टॉक आम कर रहा है आपका 82 रुपीज़ पर। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर 45% या 46% के आसपास की डिस्काउंट है इस स्टॉक के अंदर। और ये भरेगा, यस, बिकॉज यहाँ पर Q3 आपका बहुत बेस्ट आया। अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर Q3 निकला है। और इस क्वार्टर का रेवेन्यू दिसंबर 2022 का 20,226 करोड़ है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करिए तो आपको 16,118 करोड़ से बढ़कर 20,226 करोड़ हुआ है। अगर हम पिछले साल से और पिछले साल चले हैं 2020 दिसंबर का अगर हम क्वार्टर देखेंगे तो 17,092 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर जो है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 20,226 करोड़ का पहुँच गया है। वैसे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए ज़्यादा, लेकिन हमने और ज़्यादा 2 साल पहले से मतलब कंपेयर कर लिया है। तो ये आपके सामने नेट सेल है, तो अभी ना सबसे हाईएस्ट नेट सेल है। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज़्यादा दिसंबर 2020 का था, जो कि 1796 करोड़ है। और इस वक्त का सेकंड नहीं, थर्ड हाईएस्ट है मेरे ख्याल से। थर्ड हाईएस्ट है आपका 1561 करोड़। और यहाँ पर जो है पिछले मतलब मार्च 2021 और दिसंबर 2020 ये 2 क्वार्टर हैं जिसमें सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो अभी जो है ऐसा लगता है कि रिकवरी जो है वो आने लगी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर रिकवर हो जाएंगे और अपने 2020 दिसंबर का यहाँ पर हाई तोड़ कर निकलेंगे तो फिर देखते हैं, फिर ये तो अलग ही रिएक्ट करेगा ये स्टॉक है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट देखिए तो 8% पर है, क्वार्टर दर क्वार्टर 8% है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1% बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपके फाइनेंशियल के हिसाब से हमेशा यहाँ पर जो है खरा उतरा है मदरसन सूमी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब तक का सबसे बेहतरीन स्टॉक है ऑटो एंसिलरी में, और अब तक का सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देने वाला मदरसन सूमी ही है। लेकिन दाव पेच जो है वो फंसता कहाँ है? फंसता यहाँ है भैया कि आपका नेट सेल तो बहुत ठीक है, आपके ये रहे नेट सेल, ये 5 कंपनियां रही, संवर्धना, यहाँ पर वॉस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनो और सोना VLW जो कि लिस्टेड थी। अभी देखिए 20,000 करोड़ सबसे ज्यादा, मतलब सभी की नेट सेल अगर आप मिला दीजिए तो भी उसके 50% नेट सेल के बराबर नहीं है क्वार्टरली संवर्धना के। मतलब वॉस की मिला दीजिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनो, सोना, ये सारी चारों कंपनी की मिला दो ना तो भी नहीं। और ये 4th हाईएस्ट है। और इनके मार्केट वैल्यू आप देखिए, मार्केट कैप ऑलमोस्ट आसपास ही है। संवर्धना का 55,000 करोड़ है, वॉस का 52,000, 49,000 करोड़ का आसपास है। यहाँ पर जो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनो का 29,263 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर सोना VLW 26,981 करोड़ रुपए का। बट इनमें क्या है, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही नेट सेल इनकी कम हो, ये चारों कंपनियों की, लेकिन अगर आप इन 3 कंपनी, चौथी तो छोड़ दीजिए, वो 5वीं तो छोड़ दीजिए, मतलब ये आपके सोना VLW ये तो आती ही नहीं है, ये महंगी है, सिर्फ इसकी वैल्यूएशन महंगी है, बट इसकी नेट सेल और नेट प्रॉफिट में वो दम नहीं है। वैल्यूएशन बहुत लेकर बैठे हैं, तो ये समझे में नहीं आता। चलिए ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप प्रॉफिट देखिए, 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है आपका Q3 में 2022 दिसंबर में। अब यहाँ पर वॉस का यहाँ पर प्रॉफिट देखिए तो 318 करोड़, 324 करोड़ ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, और 173 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है यूनो मिंडा का। उस हिसाब से वैल्यूएशन भी है। बट अगर आप ये देखिए कि नेट सेल जो है, सबसे बड़ी बात जो है, रेवेन्यू बढ़ी आपका बहुत बहुत ज्यादा है, बट आप प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आती है तो आप इन चारों कंपनियों के साथ ही खड़े हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन, और इसीलिए स्टॉक अभी ठहराव है। क्योंकि ये अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी तो टक्कर देनी चाहिए ना सबको।
लेकिन ये संवर्धना की जो नेट प्रॉफिट है वो वॉस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनो मिंडा इनके साथ ही सिमिलर है। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन। अब लोग सोचते हैं क्या है कि यहाँ पर जो है रेवेन्यू इतना ज़्यादा है तो प्रॉफिट जो खर्चे भी कम कर देना थोड़ा सा तो भी प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, बट इस वक्त तो नहीं कर पा रही है। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। और चार्ट पर देखिए तो देखिए हमारी बात हुई थी 12 दिसंबर 2022 को, यानी कि ये लेवल थे जब हमने बात करी 72 रुपये पर, और कहा था कि ये 72-70 रुपये का लेवल अगर ब्रीच होगा देन यहाँ पर जो है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 10-15% का जो है रिटर्न जो है ना, सॉरी डिस्काउंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 10 से 15% की गिरावट की आशंका थी और वो लेवल टूटा और ये ऑलमोस्ट था यहाँ पर, और ये इसने अपना 66 रुपये का लो बनाया। ऑलमोस्ट 9% के आसपास की गिरावट हुई और फिर वहाँ से 66 रुपये से रिकवर हुआ, फिर एक डिप दी, फिर वहाँ से रिकवर हुआ। तो ये एक चार्ट पैटर्न जो है ना वो फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये स्टॉक और लगातार चला जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ 90 रुपये की अपर रेंज है और निचले स्तर यहाँ पर जो है 70 रुपये के आसपास के हैं। अगर ये ब्रीच होता है देन यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर एक डाउन साइड होगी 70 रुपये टूटने पर, 90 रुपये टूटने पर एक अपसाइड आपको मिलेगी और फिर आपको 10 से 15% का रिटर्न जो है वो आपको मिल जाएगा इस स्टॉक में अगर 90 रुपये ब्रीच होता है तो। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ना कोई बुराई नहीं, अगर ये स्टॉक यहाँ पर रहेगा क्योंकि न्यूट्रल वैल्यूशन है आसपास 80-82 के आसपास इसकी न्यूट्रल वैल्यूशन बनती है, ये आप समझ लीजिए। लगातार नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर अगर देखें वैल्यूशन तो फिर वो न्यूट्रल है। अभी ये किधर की ओर जाएगा ये मार्केट सेंटीमेंट बताएगा। मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट को बिल्कुल देखते रहिए कि मार्केट क्या कह रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है और डाउन जाता है तो फिर यहाँ पर भी करेक्शन होगा, ये भी पीछे नहीं रहेगा। और ऐसे में यहाँ पर जो है आपको वापस यहाँ पर 74-70 के आसपास के 75 के आसपास के जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 10% की कोई गिरावट आती है मार्केट की वजह से, 10-12% की गिरावट अगर आती है तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि फिर आगे के लिए ठीक रहेगा। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर यहाँ से 10% डाउन अगर मिले और वहाँ पे ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन नीचे याद रखिएगा 70 रुपये शॉर्ट टर्म वाले 70 के आसपास के अपना स्टॉप लॉस तो लेके चल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में कोई बुराई नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों का इन्वेस्टर का सीधा खेला है कि अगर 20% डाउन मिलता है तो फिर वहाँ पर बाई करना है, मतलब जहाँ पर करंट बाई कर रखा है जो भी प्राइस है आपका 80, 79, 78, वहाँ से अगर 20%, 15 से 20% के आसपास की डाउन साइड अगर मिलती है तो वहाँ पर ऐड करने का ऐसे स्टॉक्स में रहता है। और वही लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर ना, उनके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, इसी तरीके से 10-15% डाउन मिलता है, 15 से 20% वो तुरंत वहाँ पर थोड़ा सा बाई कर लेते हैं, ऊपर आ जाता है रिटर्न उनको ज़्यादा मिलने लगता है, वो थोड़ा सा माल बेच भी लेते हैं उसमें। सो ये रहती है लॉन्ग टर्म वालों की। तो ये अगर लॉन्ग टर्म वाले ऐसे लेके चलेंगे क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है एक वैलिड है कि 101 रुपये ये उसका सबसे एमके ग्लोबल का सबसे बढ़िया टारगेट है 101 रुपये, और मैं इसके लिए एग्री भी करता हूँ कि 100 रुपये के आसपास ये जा सकते हैं, 101, 102, 103 के आसपास बहुत बढ़िया रहेगा। सो मार्केट के ऊपर नज़र रखिए, मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर बहुत नज़र बनाए रखिए और यहाँ पर देखते रहिए, मौके की तलाश में इसमें रहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।